नमस्कार। मेरा नाम विजय प्रकाश शर्मा है और मुझसे आसाम के महेंद्र पांडे जी ने आग्रह किया है कि आपसे कुछ बातें करूं। शाकदीपियों की दिशा और दशा के विषय में। जैसा आप सब जानते हैं, परिवर्तन सामाजिक नियम है। मानव समाज में पूरे विश्व में विगत 30 वर्षों में युगांतरकारी परिवर्तन हुए हैं। विज्ञान आधारित अनुसंधानों ने विश्व को एक ब्रह्मांडीय ग्राम की तरह निकटला दिया है। दूरियां घट गई हैं। नए आविष्कारों ने उसे आभासी दुनिया के माध्यम से अलग थलग पड़े समाज और परिवार से फिर से जोड़ दिया है। यह इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। ऐसे में शाकदीपी समाज भी अछूता नहीं रह गया है। यह समाज अब एक द्वीप की तरह कटा हुआ नहीं है, बल्कि विराट विश्व का एक हिस्सा बन गया है। अब यह समाज अपने गरुड़ आरोह के आगमन की कथा से बहुत आगे आ चुका है। नए पुरातात्विक अनुसंधानों ने इस समाज को कृष्ण शाम की समकालिकता से पूर्व के उनके भारत निवास के सत्य पर मुहर लगा दी है। फिर भी अन्य समाजों की तरह इस समाज के बहुत से विचारक अभी भी इस आगमन की कथा से अपने को मुक्त नहीं कर पाए हैं। शायद उनमें यह भय है कि इस कथा से मुक्त होते ही उनके दिव्य होने की मान्यता पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा शायद इसलिए भी है क्योंकि उन्हें नए तथ्यों की जानकारी नहीं मिल पाई है या किसी अज्ञात भय ने जकड़ रखा है। अब उनको शाम की कथा से मुक्त होना होगा। तो इस समय, इस वर्तमान स्थिति में मगबंधुओं को क्या करना चाहिए, उनकी दिशा में क्या होना चाहिए। और आज का युवा अपने इतिहास से परिचित अपरिचित रहते हुए आधुनिक संसाधनों का उपयोग और उपभोग करने लगा है। अब वह पुरानी अर्थव्यवस्था से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि समाज में जो आधुनिक शिक्षा है उनमें पारंगत हो गया है और विश्व में अपना स्थान सुरक्षित करने में लगा है। यह बड़ा परिवर्तन है। आजीविका के जितने आधुनिक आयाम हैं, सब में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करनी शुरू कर दी है। स्वाभाविक है कि कुछ पुराने आचार टूटेंगे, कुछ नए जुड़ेंगे। इन परिवर्तनों का हमें खुले मन से स्वागत करना होगा, तभी हम वर्तमान की प्रतिस्पर्धा में जीत पाएंगे। ऐसे परिवर्तन के दौर में युवाओं से मेरा आग्रह है कि हम परिवर्तनों का खुलकर स्वागत करें और ऐसे परिवर्तन दौर में युवाओं को अपनी परंपरा के बदलाव के कारण उन्हें अलग किया जाना या उनका उपहास उड़ाना समाज को गहरे संकट में डाल देगा। अतः पीढ़ियों को सामंजस्य स्थापित कर चलना होगा और वैश्विक चिंतन में जुड़ना होगा। विवाहादय में भी परिवर्तन होंगे। संस्कारों से दूरी हो सकती है, पर समाज से जुड़ाव तो बना रखने की जरूरत होगी। यह तभी संभव होगा जब उनके आधुनिक दृष्टिकोण को समाज की स्वीकृति मिलेगी। समाज को भी लचीला बनना पड़ेगा, वरन टूटन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अवश्यम भावी परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। मग अन्य ब्राह्मणों से अपनी संस्कृति अस्मिता बनाए रखने में 3500 वर्षों से अधिक समय से कामयाब रहे हैं। इस कामयाबी को हमें आगे भी ले जाना होगा। कुछ मग तत्वों को देख लेते हैं। मगों ने अपने इतिहास से हमेशा जुड़े रहे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखा। मगों ने अन्य ब्राह्मणों की गोत्र परंपरा के साथ पूर्व की प्रधानता को अपनी पहचान के रूप में बनाए रखा। मगों ने वैदिक संस्कृति के साथ अपने को आत्मसात कर सामाजिक 16 संस्कारों को अपने परिवार के समाजीकरण की प्रक्रिया अक्षुण्ण रखी। मगों ने वैदिक संस्कृति के साथ अपने को आत्मसात कर लिया। मगों ने सूर्योपासना हेतु मंदिर निर्माण की वास्तुकला को भी आगे बढ़ाया। फलतः प्रायः सभी बड़े सूर्य मंदिर एक ही वास्तुकला पर आधारित है। सूर्य को जाति संरक्षक देवता मानने के कारण ब्राह्मण भारतीय आदिवासियों के साथ रच बच गए और द्रविड़ संस्कृति तक पहुंच बन गई। मगों ने अनगिनत सूर्य वेधशालाओं का निर्माण किया और ब्रह्मांड विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान दिया। मगों ने आयुर्वेद, खगोल विद्या, केमिस्ट्री, ज्योतिष को अपनी आजीविका का आधार बनाया
और सफलतापूर्वक राज्यानुदान प्राप्त किया। मगों ने पारसियों की तरह देशज समाज में दूध पानी की तरह घुल मिल गए, जिसे अब अलग नहीं किया जा सकता। मग ब्राह्मण समाज ने पूर्वोत्तर बहिर्विवाह और जातीय अंतर्विवाह को अंगीकार कर इसे अब तक बनाए रखा है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और अति उत्तम व्यवस्था मानी गई है। मगों की सहभोजन की परंपरा भी अद्भुत है, एक पंगत में बैठने की तथा अनेकानेक व्यंजनों की। मगों की अद्भुत स्वालोचना की परंपरा हमें हमेशा नवीन खोजों के लिए प्रेरित करती रहती है। मुझे विश्वास है कि हमारे जो नए शाकदीपी युवा हैं वो जीवन पद्धति को नए ढंग में डालेंगे। बहुत से लोग इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार, चित्रकार हर जगह जा रहे हैं, तो हमें इन सबों को आगे बढ़ाना होगा और जब ये आगे बढ़ेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।